मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज मैं आपके सामने परसेंटेज का कुछ सवाल रखने जा रहा हूं। इसके पहले मित्रों, आप मेरे इस ओमित श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा? तो मित्रों, हम सबसे पहले देखेंगे कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, यानी कि ए का वेतन ज़्यादा है, बी का वेतन कम है। तो जो कम है उसको पहले मान लेंगे। तो माना कि बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन कितना होगा? 100 का 50% अधिक होगा। तो 100 का 50%, तो 100 का 50% करने पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 50 जुटेगा तो 100 में 150 हो जाएगा, यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा? 150। बी का वेतन कितना हो जाएगा? 100। और कमी प्रतिशत हम इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे। कमी प्रतिशत वाला फार्मूला क्या होता है? तो कमी प्रतिशत वाला फार्मूला होता है कमी प्लस बटा कमी बटा जो मूल मान है वो गुने 100। तो मूल मान हमारा कितना है मित्रों? तो बी का बोला जा रहा है, ए का बोला जा रहा है, तो ए का मान निकालना है। तो कम प्रतिशत तो 50, क्योंकि 100 और 150 के बीच में अंतर कितना है? तो 50 का है। तो 50। अब मूल मान, किसका मूल मान होगा? मूल मान कौन होता है? ए के वेतन से कितना, यानी ए के वेतन की अपेक्षा निकालना है, इसलिए ए का वेतन कितना है? 150। तो 150, तो 50 बटा 150 गुने 100। तो 50 जो है 50 से 150 3 बार में कट जाएगा, यानी 100 बटा 3। और 100 में 3 से भाग करेंगे तो 33.1/3% आंसर हो गया हमारा मित्र। इसी चीज़ को हम सेकेंड मेथड से सीखेंगे, दूसरे मेथड से सीखेंगे, फार्मूला से सीखेंगे, ट्रिक से सीखेंगे मित्रों। कैसे? कि यदि नोट में बता दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, x% बोलने का मतलब कुछ भी मान अधिक हो, जितना भी हो, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, 100%, जितना भी हो x का मान। यानी यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक हो, जैसे यहाँ पे 50% अधिक था, तो x% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी? तो सबसे पहले जान लेंगे मित्रों, जितना प्रतिशत बोलेगा अधिक है उतना को हम यहाँ लिख लेंगे x, और जो ज़्यादा होगा उसी को 100 में जोड़ लेंगे। कम वाली में बात नहीं हो रहा है मित्रों, ज़्यादा वाली में बात, अधिक वाला में बात हो रहा है। 1% अधिक हो तो जितना अधिक होगा उतना यहाँ लिख लेंगे, और उसको 100 में जोड़ लेंगे, बटा में गुने 100 कर देंगे। तो देखिए हमारा कितना प्रतिशत अधिक था? तो 50% अधिक था, तो मैंने 50 लिख लिया। 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 कर दिया गुने 100, यानी 150। 50 से 150 3 बार में कर दिया, यानी 100 बटा 3, यानी कि 33.1/3। ये बाई मेथड हो गया, बाई ट्रिक हो गया मित्रों, और ये बाई मेथड हो गया। आप जिससे भी बनाए। प्यारे मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने परसेंटेज के कुछ सवाल रखने जा रहा हूँ। ये आपके ऑल कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, लिखें, बार बार अभ्यास करें, इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। मित्रों ध्यान देंगे सवाल की ओर। एक सवाल इस प्रकार है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल न बढ़े। यानी मित्रों यहाँ पे बात हो रही है कि चीनी का जो मूल्य है वो क्या हो गया? 25% बढ़ गया है। तो गृहिणी जो है, यानी हाउस लेडीज जो है, वो कितना कम खर्चा करे ताकि उसका जो महीने का जो खर्चा है वो ना बढ़े, बल्कि जितना पहले था उतना ही रहे। यानी कि कम होने की प्रतिशत की मांग कर रही है। यानी कि चीनी का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ गया मित्रों? तो 25% बढ़ गया। तो हम ट्रिक क्या जानते हैं मित्रों? फर्स्ट मेथड में बता रहे हैं, ट्रिक क्या जानते हैं? तो कम प्रतिशत वाला होता है कम बटा मूल मान गुने 100। तो मित्रों यहाँ ध्यान देंगे कितना कम हुआ? तो 25% कम हुआ। अगर 25% कम हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि अगर वो 100 है, 100 रुपया खर्चा करता है, तो इसका मतलब हो गया कि मूल मान कितना हो जाएगा? 125 रुपया हो जाएगा। इसलिए 25 बटा 125 गुने 100। 25 से 125 5 बार में कट गया, 5 से 100 20 बार में कट गया, यानी कि 20% की कमी। यानी कि गृहिणी जो है वो 20% कम खर्चा करती है, तो मूल चीनी का खर्चा जो है मासिक जितना खर्चा था उतना ही खर्चा होगा। सेकेंड मेथड में देखेंगे मित्रों, माना कि चीनी का खर्च जो है 100 रुपया मान लिया, 25% बढ़ने पर कितना हो गया मित्रों? 100 रुपये का 25% बढ़ेगा तो 125 रुपया हो गया। 125। तो प्रश्न से हमें क्या बताया गया है कि कितना कम खर्चा किया जाए, यानी 125 रुपये का कितना % कम किया जाए कि उसका मूल खर्चा 100 रुपया, यानी पूर्व की तरह ही रहे, यानी 100 रुपया ही रहे। तो 125 का माइनस 125 माइनस 125 गुने x, कितना प्रतिशत कम करना है? कितना प्रतिशत कम करना है वही तो निकालना है। तो x बटा 100, यानी कि 125 जो है 100 के 25 से 5 बार में, और 100 से 4 बार में, 25 से 100 4 बार में कटा। इसका मतलब हो गया कि 125 माइनस 5 x बटा 4 हो गया।
मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा शॉर्ट हैंड मारा है। क्या मारा है देखिए, 125 है माइनस ये 5 x/4 बच गया मित्रों। हमने क्या किया, पूरे सिस्टम को उठा के इधर ले गया तो प्लस में हो गया, ये माइनस में है तो पूरा इधर आया तो प्लस में, प्लस वाला उठा के लाया तो इधर माइनस हो गया, यानी 100 में से 125 में से 100 घटेगा तो 25 बच गया। 5x/4, 5x/4। अब 5 से 25 को 5 बार में काट दिया तो बचा 1/4। ये 4 भाग वाला इधर आके गुना में, यानी कि 5 × 4 यानी 20, यानी 20% आंसर। यानी मित्रों या तो इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया, आपके ट्रिक से हो जाएगा, फॉर्मूला से हो जाएगा, ये आपके बाय मेथड बाय प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मित्रों कि किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है। कोई आयताकार खेत है मित्रों, आयताकार खेत है, उसकी लंबाई जो है 60% बढ़ा दी जाती है तो इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए। तो इसका चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि पहले वाला आयताकार खेत की क्षेत्रफल और अभी वाला आयताकार खेत की क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो। यानी कि मित्रों किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। यानी जो पहले वाला क्षेत्रफल था वो प्लस अभी जो लंबाई में 60% बढ़ाने के बाद जो क्षेत्रफल आएगा वो, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि चौड़ाई को कितना घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल का मान बराबर हो। तो मित्रों अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें भी क्या है, कम करने की बात आ रही है, कम कर दी जाए, यानी कि कम प्रतिशत निकाला था। कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है मित्रों, तो 60%। इसका मतलब हो गया कि 160 हो जाएगा मित्रों गुने 100। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी 600/16, 16 से 600 में भाग करेंगे तो 37.1/2% आंसर आ गया मित्रों। आयत की क्षेत्रफल, आयत की क्षेत्रफल क्या है मित्रों, तो आयत का क्षेत्रफल सेकेंड मेथड में देखेंगे मित्रों। ये तो फर्स्ट ट्रिक आपके बाई मेथड बताया मित्रों। अब इसी हिसाब को मैं सेकेंड मेथड से बताने जा रहा हूँ कि आयत का क्षेत्रफल कितना मित्रों होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये आपका हो गया पूर्व वाला क्षेत्रफल। फिर नया वाला क्या निकाल लेंगे मित्रों कि लंबाई का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए जो अभी नया वाला है, तो लंबाई गुना चौड़ाई माने क्षेत्रफल हो गया बराबर। अभी कितना प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो 60%, इसलिए लंबाई 60% बढ़ाने का मतलब हो गया l प्लस 60 × 100। ये हो गया मित्रों। और चौड़ाई क्या हो गया कि कितना घटाया गया पता नहीं था, b माइनस b × 1/100। ये घटाया कितना से पता नहीं है मित्रों, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर। ये देखिए मित्रों क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमने तोड़ लिया तो 100l प्लस 60l माइनस bx/100। इसको भी मैंने एलसीएम लघुत्तम भिन्न का घटाव बनाया मित्रों। तो ये क्या हो गया 100b माइनस bx। इसको गुना कर करके भाग के इधर लिया है तो गुना में बदल गया मित्रों, इसलिए 100 में 100 से गुना करेंगे तो 10,000, तो 10,000 गुना वाला भाग वाला ना के गुना में हो गया, यानी कि 10,000 LB बराबर। ये क्या हो गया मित्रों 100l और 60l, यानी 160l गुने 100b माइनस bx। इसमें से मैंने b कॉमन ले लिया मित्रों, तो b 100x माइनस x। अब ध्यान देंगे मित्रों, और इधर ले आया ये गुना वाला 160LB को मैंने उठा के यहाँ ले आया मित्रों। गुना वाला नहीं आया तो भाग में बदल गया, तो LB से LB कट गया मित्रों, और 160 एक 0 से 1 0 कट गया, यानी 1000/16 माइनस बराबर 100 माइनस x। ये 100 माइनस x बच गया मित्रों, यानी 1000/16 बराबर 100 माइनस x। इसको मैंने क्या कर लिया मित्रों, ये प्लस वाला है तो इन्हें जाकर माइनस में, और ये प्लस वाला ने आके माइनस में, माइनस वाला ने आके प्लस में, इसलिए x बराबर ये प्लस वाला ने जाके माइनस हो गया, यानी 1000/16 100/1। ये तो 1 किसी भी संख्या के नीचे रहता है, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा मित्रों। ये 16 इसका हो जाएगा 1600 माइनस 1000। 1600 में 1000 घटेगा तो 600 बचेगा मित्रों बटा 16। 1600 में 600 में 16 से भाग करेंगे तो मित्रों 37.1/2 आंसर। देखिए दोनों का आंसर बराबर हो गए। इस प्रकार हमारा सेकेंड मेथड से भी हमारा हिसाब आ गया। अब ये बाय प्रोसेस है मित्रों, ये आपके कंपटीशन के लिए नहीं हो सकता, ये आपके कंपटीशन, आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होत है सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। मित्रों जितना अभ्यास करेंगे ये धीरे धीरे आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये बाय प्रोसेस हो गया कि आप कैसे ये बना, वो प्रोसेस से आप जान सकते हैं कि मित्रों ऐसे आया। धन्यवाद मित्रों।